अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। एशिया कप 2025 में सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने भारत से शिकस्त खाने के बाद श्रीलंका को शिकस्त दी है और फाइनल की दौड़ में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान अब शामिल हो गया है। इस मैच में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 133 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर में यह हदफ पूरा कर लिया और हदफ हासिल कर लिया। ताहम बहुत सारे सवालात हैं। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पर बहुत सारे सवालात हैं कि हमारे वो मेन बैटर्स जिन पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया जा रहा था वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहे हैं, फ्लॉप हो रहे हैं और कोई अच्छी परफॉर्मेंस उनकी जानिब से सामने नहीं आ रही। ना सिर्फ बाकी बैटर्स बल्कि कप्तान खुद भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, बल्कि ऑलराउंडर मैचेस को जितवाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस मैच में भी मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत ने एक अहम रोल प्ले किया, जिसके बायस पाकिस्तान 134 के टारगेट को हासिल करने में कामयाब हुआ, वरना पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से नाकाम हो चुका था। ऐसा क्या है कि हमारे बड़े बड़े नाम जिनको हमने कैप्टन भी बना दिया और इसके साथ साथ दीगर बैट्समैन जिनको हम कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर के बड़े बेहतरीन बैट्समैन हैं, वो स्पिनर्स को फेस नहीं कर पा रहे। उनका सायूब अभी तक 5 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 23 रन किए हैं, एवरेज उनकी 4.60 की है, स्ट्राइक रेट उनका 95.83 का है। और इसी तरह से कप्तान सलमान अली आगा ने एशिया कप की हम बात कर रहे हैं, 5 मैचेस खेल रखे हैं, 45 रन हैं, 11 की एवरेज है, 76.27 का उनका स्ट्राइक रेट है। ये कैप्टन है सलमान अली आगा, इनके ये हालात हैं। मेरे साथ एक पैनल ज़बरदस्त सा मौजूद है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अली तनोली साहब और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं अरफा फिरोज ज़की साहब। बहुत शुक्रिया अरफा आपका, बहुत शुक्रिया अली भाई आपका भी। सबसे पहले आज की डिबेट का आगाज़ अरफा आपसे करूँगा। हम मैच तो हम जीत गए, लेकिन जिस तरह से जीते हैं, रेंगते सिसकते हम इस मैच को सिर्फ 134 रन हमने करने थे, लेकिन उसमें भी हमारा टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से ना सिर्फ फ्लॉप हुआ बल्कि एक्सपोज हुआ। क्या मसला है? ये 2 बैटर मैंने आपके सामने रखे, साइम अयूब और सलमान अली आगा, कि ये बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे इस टूर्नामेंट के अंदर। क्या वजूहात हैं? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी भी टूर्नामेंट में जाती है तो जाहिर सी बात है हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, कोई अनकंडीशनल सपोर्ट उन्हें करेंगे, लेकिन साथ में हम तनकीद भी करेंगे। और देखिए, तनकीद करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं होता कि अपनी क्रिकेट टीम से जो है वो नाखुश हैं या कुछ हम चाहते हैं कि जी वो हार जाएं। ये एक बहुत ही गलत तासुर दिया जा रहा है, एक एंगलिंग दी जा रही है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तनकीद करनी है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हार की एक ख्वाहिश का इजहार है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, एक सिस्टम होता है, आपने अपनी टीम को बनाना होता है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आपने अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप अगर करना था तो आप बिल्कुल करते, आप उनको टेस्ट और ओडीआई तक महदूद करते, लेकिन एक तरीकेकार से करते। अगर आपकी T20 टीम में अगर बेंच स्ट्रेंथ आपकी बन जाती, इस सतह की बन जाती कि बाबर और रिजवान के आधा भी अगर मैच कर लेता कोई खिलाड़ी, तो आप जरूर जो है वो उनको ड्रॉप करते। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन बीइंग अ कैप्टन T20 और बीइंग इन टॉप 3 T20 रैंकिंग के जो प्लेयर हैं उनको आपने ड्रॉप कर दिया, जिनके कंधों पर जो वो पूरी टीम सवार थी। तो फिर टीम का जो है वो इसी तरह ही पैची परफॉर्मेंसेस आपके सामने आएंगी। एक दिन जो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अगले दिन जो परफॉर्मेंस उनसे नहीं हो पाएगी। मैं जो करंटली हमारे पास पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो बैटर्स हैं, दे आर ऑल टैलेंटेड। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में PSL में परफॉर्मेंस देकर आए हैं, लेकिन देखें PSL या इंटरनेशनल क्रिकेट, इन दोनों का मुवाजना नहीं हो सकता। आप IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट को तो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर सकते हैं, लेकिन PSL और इंटरनेशनल क्रिकेट को नहीं कर सकते, क्योंकि जमीन आसमान का क्वालिटी में फर्क है। जो प्रेशर सिचुएशन होती है उसका फर्क है, जो क्राउड का एक प्रेशर होता है उस वक्त का जो बहुत ज्यादा फर्क है, और टेक्निक आपकी एक्सपोज होती है। आप PSL के अपने बॉलर्स को तो आप फेंड सकते हो, लेकिन जब इंटरनेशनल सतह पर आप आते हो तो दूसरी टीमें होमवर्क करके आती हैं, और यही चीज हमने देखी। मैं अगर इंडिविजुअली हर खिलाड़ी पर अगर पाकिस्तान के जाऊं तो मुझे कहीं ना कहीं फ्लॉ नजर आ रहे हैं, और एक वीक पॉइंट होता है जिसको बार बार रिपीट किया जा रहा है, उसको कवर नहीं किया जा रहा, और एक ही माइंडसेट से जो वो खेला जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों माइक हिसन इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो एक नजरिया है बैटिंग करने का, वो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर थोपना चाह रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों जो एक कन्वेंशनल बैटिंग होती है उसको वो प्रमोट क्यों नहीं कर रहे एक ही तरह से। यानी कि आना है, मारना है और जाना है, नहीं देखना कि किस साइड पे बॉल आ रही है, किस कहां पे फील्डर खड़े हैं। बस हर बैटर को एक ही तरह की आपने जो है वो प्लान दिया हुआ कि आपने जाना है और मारना है, और जब सिचुएशन आ जाती है थोड़ी सी फंस जाने की, या जहां आपने
पार्टनरशिप को बनाना होता है, वहां पाकिस्तानी बैटर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्लान जो वो दिया गया है कि आपने बस मारना है जाकर, जो टुल्लेबाजी वाला जो माइंडसेट है वो दिया गया। तो देखें ये चल जाएगा, छोटी टीमों के खिलाफ तो चल जाएगा, लेकिन जब बड़ी टीमें आएंगी तो वो आपके खिलाफ होमवर्क करके आएंगी और आपको एक्सपोज कर देंगी। और यही हम वजह हुए है ना अब तक अरफा, हम एक्सपोज हुए इंडिया के खिलाफ हो रहे हैं। देखिए और यही अभी वजह है रात कि श्रीलंका के खिलाफ जो अफगानिस्तान- मैच था वहां पर भी हमारे जो मिडिल ऑर्डर था वो स्पिनर्स के खिलाफ ऐसे लग रहा था जैसे इन्होंने कभी क्रिकेट खेली ही नहीं है। देखें अफगानिस्तान, अरब अमारात और बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, इस तरह की टीमों के खिलाफ आपके ये टुल्ले वाली बाजी वाला माइंडसेट चल जाएगा, लेकिन जब आप बड़ी टीम फॉर एग्जांपल श्रीलंका या फिर इंडिया इनके खिलाफ आएंगे तो वो एक्सपोज होंगे। और यही हमने अमली तौर पर अब देख लिया है। इस चीज को कवर करना है, वन डायमेंशनल नहीं चलना, सोच अपनी बदलनी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नहीं बनाना, थोड़ी कन्वेंशनल बैटिंग भी करनी है, टीम को लेकर चलने वाली, पार्टनरशिप बिल्ड करने वाली, थोड़ी एक फ्लेवर डालने टीम में। सही है अली तनोली साहब, जब हम मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं और खास तौर पर साइम का नंबर भी चेंज किया गया, पहले वो 0 पर आउट हो रहे थे, फिर वन डाउन पोजीशन दी गई है, वहां पर भी कुछ सूरत हाल तब्दील नहीं हुई है। 5 मैचेस 23 रन उन्होंने किए हैं अभी तक। इसी तरह से कैप्टन सलमान अली आ गए, 5 मैचेस 11 की एवरेज 45 रन हैं। आपका मिडिल ऑर्डर जब परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर आपका यही हाल होगा जो रात हमने देखा। अगर आपके ऑलराउंडर आकर आपको मैच जितवाएंगे और ये कुछ नहीं करेंगे तो सर हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है फिर एशिया कप में? देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट का ये नहीं है कि आप और टुल्ले मारना शुरू कर दें। मेरिट पे खेलने का नाम मॉडर्न डे क्रिकेट है और आपके पास अगर बुक्स में शॉट्स नहीं हैं तो वो आप नहीं खेल सकते। और दूसरा, आप ये बड़ी अजीब सी एक लॉजिक है कि आप आएँ और तेज़ क्रिकेट खेलें, स्ट्राइक रेट की बात की जाती है। भाई दूसरे भी जो प्लेयर्स हैं या जो बॉलर्स हैं वो भी प्रोफेशनल हैं। कोई बंदा ये नहीं चाहता कि उसको बाउंड्रीज लगें या उसको रन्स लीक हों। आपने अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी है। ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा आपको ब्लॉक बॉल में बॉल दे रहा है और आप उसको छक्का मारने की करें, वो छक्का लगता ही नहीं है। एक चीज़ क्योंकि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, आपको भी आइडिया होगा, आपने बॉलर की जो अच्छी बॉल है उसको रिस्पेक्ट देनी है। मैं ये समझता हूँ इस पूरे जो मिडिल ऑर्डर में हमारे पास जो बाबर आजम होते थे, उनके ना होने से हमें एक चीज़ का नुकसान हो रहा है कि हमारे पास एंकर करने वाला प्लेयर नहीं है। जैसे इंडिया के पास विराट कोहली थे, अब तो उनके पास नाम ही इतने ज़्यादा हैं कि आप उनको कमी महसूस नहीं होती। हमारी तरफ बाबर आजम के ना होने से हमें ये कमी महसूस हो रही है कि मिडिल ऑर्डर में स्ट्राइक रोटेशन और इनिंग को बिल्ड करने वाला कोई नहीं है। जैसे लास्ट मैच में भी आपने देखा कि जब एक मैच में जब मिडिल ऑर्डर आया, उन्होंने 48 बॉल्स पे 43 रन किए। ये आप देखें ना कि किस तरह की क्रिकेट हो रही है। और वो बिल्कुल यूं चले जाते हैं कि बस या छक्का मारना है या चौका मारना है, अगर वो नहीं लगता तो वो बिल्कुल रोक देते हैं। तो ये तो इस तरह तो आप फिर रन कर ही नहीं सकेंगे। फिर तो ये होगा कि अगर पूरे 120 बॉलें अच्छी की अच्छी डल जाती हैं तो फिर तो आप रन ही नहीं करेंगे। तो ये दूसरी तरफ भी आपको देखना होगा कि आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो स्ट्राइक रोटेट करे, इनिंग को बिल्ड करे। बाबर की बिल्कुल जगह बनती है। अगर आपने जो सलमान अली आगा की बात की, उनके स्टेट्स देखे जाएं तो वो ना रन कर रहे हैं, वो ना स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं, ना वो इनिंग को एंकर कर रहे हैं। तो इस तरह तो आप बड़ी टीम के साथ एक्सपोज हो जाएंगे, जो आपने देखा अभी आप हुए भी हैं। आप ऐसी बॉल को मारेंगे जो आपको बनी हुई आएगी या जो अगले ने वीक बॉल कराई हुई होगी। अच्छी बॉल को टुल्ला नहीं लगता, अच्छी बॉल को या टुल्ला लगेगा या तो वो हवा में आ जाएगी या बोल्ड हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझने वाली हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट को साथ लेके अगर चलेंगे, मेरिट पे खेलेंगे, टेक्निक अपनी बेहतर करेंगे। और जो अभी अरफा भी बात कर रहे थे, हमारी जो प्लेयर्स की वीकनेसेस हैं उस पे काम नहीं हो रहा, जो सबसे अलार्मिंग है। आप देखें कि रिपीटेडली हमारे प्लेयर्स जहां पे एक्सपोज हो रहे हैं वो बार बार वहीं पे एक्सपोज हो रहे हैं। मतलब जो मैनेजमेंट है, हमने उसको किस लिए रखा हुआ है? मैनेजमेंट का काम होता है चीजों को बेहतर करें, जो जहां पे वीक है उस पे काम करें। आपने एक वीडियो देखी होगी आजकल, वो बड़ी वायरल है, अभिषेक शर्मा की। युवराज सिंह उस बंदे को बॉलिंग करा रहे हैं और वो बार बार उसकी वीकनेसेस पे बॉलिंग करा रहे हैं और वो बंदा वहां पे भी छक्के मार रहा है। तो मतलब एक तो हमारे जो रिसेंट प्लेयर्स हैं, जो बड़े नाम हैं, एक तो अल्लाह उनको भी हिदायत दे कि वो सिर्फ बैठ के तनकीद ही करते हैं और फिर इसी के वो शायद वो उनको लगता है कि यार तनकीद करने के शायद हमें पैसे मिलते हैं। आपने तनकीद बराए इस्लाह करनी है। एक इतने बड़े नाम हैं, मतलब आप नाम ले लें, मैं तो शुएब अख्तर की बात करूंगा। शुएब अख्तर जब भी बात करें तो वो नेगेटिव बात करते हैं। भाई आपने कब जाके किसी ग्राउंड में एक प्लेयर को पकड़ के उस पर काम किया है? जैसे आप देखें ना, युवराज सिंह आपके सामने, अभिषेक शर्मा मिसाल है। वो आता है, वो ऐसी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता है कि पूरा मैच वन साइडेड कर देता है। और हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं जो इन स्विंग लाए या आउट स्विंग करे
और वो उसको वहां पे बॉल देते हैं जहां पे वो उसका स्ट्रांग पॉइंट है। तो स्ट्रांग पॉइंट पे तो आप अगले को कमजोर नहीं कर सकते। अगर आपने दूसरे को पकड़ना है तो उसके वीक पॉइंट पे जाके सही, और वहां पर अपनी जाकर एक्सपर्टीज आपने पे कुछ पकड़ेंगे करना आप। है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अरफा। जब हम मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि सलमान अली आगा कप्तानी के हवाले से उन पर बात हो रही है कि वो कप्तानी ठीक नहीं कर पा रहे, उनकी अपनी इनफरादी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। क्या आपके कैप्टन की इनफरादी परफॉर्मेंस का ठीक होना या ना होना वो मैच पर असरात डाल सकता है? पाकिस्तान में ना हम लोग हमेशा बात करते हैं यार, एक प्रोडक्ट बना है बैटर, एक सिस्टम के जरिए आया है ये बॉलर। फर्स्ट क्लास खेला है, अंडर 19 खेला है, अंडर 16 खेला है, उसके बाद पाकिस्तान शाहीन्स और फिर पाकिस्तान टीम में आया है। एक सिस्टम के जरिए प्लेयर जो है बना है। लेकिन आज तक हमने ये बात नहीं की कि यार ये खिलाड़ी एक सिस्टम के जरिए कैप्टन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बना है। लास्ट अगर कोई कैप्टन पाकिस्तान का कोई सिस्टम के जरिए एक प्रोडक्ट बना है, दैट इज सरफराज अहमद। और उनकी कप्तानी हमें जो वाज़े तौर पर नजर भी आई, रिजल्ट भी पाकिस्तान के लिए उन्होंने प्रोड्यूस किए। क्यों? क्योंकि वो एक कैप्टनसी का एक प्रोडक्ट थे वो, जो पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस है। उसके बाद हमें जो है वो कोई भी उस तरह का खिलाड़ी एज अ कैप्टन नहीं नजर आया जो प्रोडक्ट हो सिस्टम का। सलमान अली आगा को कप्तान, अगर मैं ओपनली आपको बताऊं तो वो मेरिट पे कप्तान नहीं बने, ना ही वो अंडर कंसिडरेशन थे फॉर द कैप्टनसी ऑफ पाकिस्तान, इवन फॉर द T20 कैप्टनसी ऑफ पाकिस्तान। शादाब खान को जो बनाने लगे थे, लेकिन शादाब खान को डायरेक्टली कम बैक करवाना एज ए कैप्टन, वो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इनको फेस करनी पड़ती। सलमान अली आगा को सिर्फ कप्तान बाबर आजम की खार में बनाया गया है। सलमान अली आगा को कप्तान सिर्फ मोहम्मद रिजवान की खार में बनाया गया। सिर्फ अना का यह मसला था बाबर और रिजवान के खिलाफ, इस वजह से सलमान अली आगा को कप्तानी दे दी गई है। सलमान अली आगा जो है वो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में से पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में कब उन्होंने कप्तानी किया? हार्डली उन्होंने जो है वो फर्स्ट क्लास में कप्तानी की है। PSL में उन्होंने कप्तानी जो है वो की नहीं है। सलमान अली आगा टू अर्ली, उनको बहुत जल्दी कप्तान बना दिया गया। वो अभी रेडी नहीं थे कप्तानी के लिए। जो प्रेशर उन पे इंटरनेशनल क्रिकेट का एकदम से डाला गया है, उसमें वो बौखलाहट का शिकार है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आता है, जब पाकिस्तान प्रेशर सिचुएशन में आती है तो वो उस तरह से उनकी एक बॉडी लैंग्वेज नहीं पॉजिटिव जो वो नजर आ रही होती है, बौखलाहट का वो शिकार होते हैं। डिसीजन मेकिंग उनकी उस तरह से, बॉलिंग जो इंडिया के खिलाफ फॉर एग्जाम्पल आप अगर उठा लें, अबरार अहमद को कहां से इतने जल्दी अगर उन्होंने रन्स खा लिए थे तो दोबारा उनको मौका दिया गया। साइम अयूब को, स्पेशलिस्ट बॉलर्स आपके बैठे हुए हैं, लेकिन साइम अयूब को उन्होंने मौका दिया, मार खा ली, दोबारा फिर जो मौका दिया। स्पेशलिस्ट आपके बॉलर्स को उन्होंने मौका नहीं दिया। तो ये जो डिसीजन मेकिंग होती है, इसमें आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस डोमेस्टिक क्रिकेट में, PSL में होना चाहिए। सलमान अली आगा सिर्फ एक्सीडेंटली कैप्टन बने हैं, जिसकी वजह से मैं देखिए, जाहिर सी बात है हम लोग सपोर्ट करेंगे उन्हें, क्योंकि वो एशिया कप इस टाइम जो वो खेल रहे हैं। लेकिन जो हम उनको एक तनकीद कर रहे हैं उनकी कप्तानी पर, सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि वो अपनी कप्तानी से गलती जो कर रहे हैं उससे सीख लें। लेकिन एक अफसोस की बात है कि वो अपनी गलती बार बार दोहरा रहे हैं, वो सीख नहीं पा रहे। और मुझे ये ऐसा लग रहा है कि सलमान अली आगा खुद भी कप्तानी नहीं कर रहे। उनको डिक्टेशन जो हेड कोच माइक हेसन से दी जाती है, वो वही जाकर इंप्लीमेंट करते हैं, रिगार्डलेस की जो भी सिचुएशन मैदान में हो। सही हो गया। शाहजेब अली भी हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर। शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। अभी बात हो रही है कि पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो बुरी तरह से फ्लॉप हो रहा है, बल्कि एक्सपोज हो रहा है कि हम स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा नहीं खेल पा रहे, और अगर हम ऐसे ही खेलते रहे तो आने वाले मैचेस में भी मुश्किलात होंगी। रात श्रीलंकन बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं और उन्होंने एक तरह से मैच को पलट कर रख दिया था। क्यों नहीं हम अच्छा खेल रहे स्पिनर्स के खिलाफ? देखिए, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, वो कोई भी मिडिल ऑर्डर में खेलना नहीं चाहता। हमारे जो मोस्टली प्लेयर्स हैं जो हमारी टीम में भी खेल रहे हैं, वो अपनी डोमेस्टिक टीम्स के लिए या तो ओपन करते हैं या टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। तो जब तक आप मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे नहीं, जब तक आप लंबी क्रिकेट खेलेंगे नहीं, जब तक आप क्वालिटी स्पिनर्स को नहीं खेलेंगे, तब तक आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसकी एक वजह ये भी है कि आपने देखा होगा पाकिस्तान में जो टेस्ट मैच की विकेटें बनती हैं वो स्पिन टर्नर है, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक की विकेट्स देखें तो लंबे लंबे आपको स्कोर्स होते हुए नजर आएंगे। अभी भी अनीफामा ट्रॉफी चल रही थी, इससे पहले हमने डिफरेंट व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स देखे, उसमें मोस्टली जो है वो बैटिंग विकेट्स होती है। जब आप अपने प्लेयर्स के सामने चैलेंज थ्रो ही नहीं करेंगे, प्लस आपके प्लेयर्स वो चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आएंगी। हुसैन तलत ने भी इस बात की निशानदेही की थी कि बहुत ही कम प्लेयर है पाकिस्तान में जो मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहते हैं। जब तक आप मिडिल ऑर्डर में नहीं खेलेंगे, फ्रंट में भी आपको स्पिन खेलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो बॉल हार्ड होती है। लेकिन जब मिडिल में आप खेलते हैं तो स्पिनर का बॉल सॉफ्ट होता है, वो किस तरीके से आता है उसको खेलने का एक आर्ट होता है, जो माजी में हम देखते थे जिस तरीके से शोएब मलिक, वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान बैटर्स हु यूज्ड टू प्ले स्पिन, जिस तरीके से वो खेलते थे, उस तरीके के प्लेयर्स हमारे पास नहीं है। जब तक आप मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स तैयार नहीं करेंगे, आपको ये इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। सही है, फिर ये इश्यूज जो है वो फेस पाकिस्तान को करने पड़ेंगे।
रात बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुसैन तलत ने और साथ में मोहम्मद नवाज ने। उनके कुछ स्टैट्स हैं वो भी आपके सामने रखते हैं कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी उन दोनों की, जो उस पार्टनरशिप की बदौलत ही पाकिस्तान ये मैच जीत पाया, वरना हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। पाकिस्तान के दीगर बैट्समैन तमाम तर पवेलियन लौट चुके थे और बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। हुसैन तलत के स्टैट्स रखें जी, वो दिखाते हैं कि रात उन्होंने जो मैच खेला है उसमें उन्होंने 30 बॉल पर 30 रन किए हैं और साथ में उनकी बॉलिंग की अगर बात करें तो 3 ओवर्स में 2 विकेटें हासिल की हैं, 18 रन दिए। इकॉनमी उनके 6 पॉइंट की है, ज़बरदस्त इकॉनमी के साथ उन्होंने कल बॉलिंग भी की है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस।